नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि CAA का फ़ायदा लेने रोहिंग्या मुसलमान अपना रहे हैं ईसाई और हिंदू धर्म। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही, सरकार अलर्ट मोड। इसके बारे में बड़ा खुलासा जाने की पूरी खबरें। इस बीच चीन से निपटने के लिए अमेरिका का बड़ा ऐलान, कहा भारत, जापान और साउथ कोरिया सरकार बदल भी जाएगी लेकिन चीन को नहीं छोड़ेंगे, इन तीनों का साथ बेहद जरूरी। इसके साथ ही सब कुछ खबर जानेंगे जहां पर भारत के खिलाफ नया खुरापात में जुटा चीन पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश को भी ला रहा है अपने साथ, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच महिला अफसर अब सेना में पा सकेंगे अस्थायी कमीशन, मोदी सरकार की मंजूरी, जानेंगे कैसे फायदा मिलेगा। इस बीच सचिन पायलट ने जीती सुप्रीम कोर्ट की जंग। जी हां, बड़ी राहत मिली है आज पायलट को सुप्रीम कोर्ट से, कल हाई कोर्ट में सुनवाई है। सब कुछ खबरें एक एक करके राज्य दर राज्य जानेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका, विधायक ने दिया इस्तीफा, 12 दिनों में 3 ने छोड़ दी है पार्टी। तो जानेंगे एक एक खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि देश के दुश्मनों को मोदी सरकार के नेतृत्व में मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के आंकड़े पार कर गए। 12,41,687 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 29,000 के आंकड़े पार कर गई है। 29,906 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 7,84,455 लोग कन्फर्म अभी तक एक्टिव यानी रिकवर्ड हो चुके हैं। स्वस्थ जो आंकड़े होने वालों का है उनमें से 7,84,000 के आंकड़े हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में भी अभी तक 4,26,000 के करीब एक्टिव केसेस भी हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल CAA का फ़ायदा लेने रोहिंग्या मुसलमान अपना रहे हैं ईसाई धर्म या फिर हिंदू, सरकार हो चुकी है अलर्ट। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून से बचने के लिए भारत में रह रहे कई अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपना लिया है ताकि उनकी भारतीय नागरिक बनने की राह आसान हो जाए। केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार से इस बारे में जानकारी दी है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि कम से कम 25 अफगानिस्तान के मुस्लिमों ने ईसाई धर्म अपना लिया है और लगभग 17 से 18 के बीच में हिंदू धर्म भी अपनाए हैं। पिछले साल संसद में पास नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 सालों से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक किया गया था। यानी इन 3 देशों के ऊपर अलिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय को CAA 2019 के नियमों को नोटिफाई करना है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से निपटने के लिए भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर काम करेगा अमेरिका। अमेरिकी सांसद का बड़ा ऐलान। दरअसल नई दिल्ली को अस्थायी तौर पर वाशिंगटन का रणनीतिक रक्षा साझेदार बनाने को लेकर कानून लाने वाले एक शीर्ष अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अमेरिका भारत सहित 2 अन्य देशों के साथ मिलकर चीन की ओर से पैदा किए जा रहे खतरे का मुकाबला करेगा। खुफिया मामलों पर सीनेट की अस्थायी चयन समिति के अध्यक्ष डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि चीन की निगरानी के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर काम करेगा। वार्नर ने अमेरिकी भारतीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा है कि चीन उसके देश में व्यापार कर रही अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है और बौद्धिक संपदा की चोरी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। सीनेट में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष वार्नर ने कहा है कि उन्होंने भारत को अस्थायी रूप से रणनीतिक रक्षा साझेदार बनाने के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि भारत के खिलाफ नई खुराफात में जुटा चीन। बांग्लादेश पाकिस्तान को क्यों साथ ला रहा है ड्रैगन। पाकिस्तान और नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ाने वाला चीन क्या नई खुरापात में जुट गया है। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों पर दशकों पुराने बर्फ को चीन ही पिघला रहा है। क्या चीन भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गठजोड़ करना चाहता है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बुधवार को हुई बातचीत में ऐसे ही कई सवाल उठे हुए और हाल ही में कुछ घटनाक्रम पर नज़र डालें तो इनका जवाब हाँ में ही मिलेगा। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने इमरान हसीना के बीच बातचीत को दुर्लभ करार देते हुए बताया है कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश नज़दीक आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। महिला अफसर भी अब सेना में पा सकेंगे अस्थायी कमीशन, मोदी सरकार ने दे दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय सेना में महिलाओं के अस्थायी कमीशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो जाएगी। इस मंजूरी के बाद आर्मी एयर डिफेंस, सिंगल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स, इंडियन आर्मी कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में महिलाओं को अस्थायी कमीशन मिल पाएगा। इसके साथ साथ जज और एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा। सेना ने महिलाओं के अस्थायी कमीशन के लिए अस्थायी चयन बोर्ड के संचालन के लिए भी प्रारंभिक तैयारियों के एक सीरीज निर्धारित कर दिए, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सचिन पायलट ने जीती सुप्रीम कोर्ट की जंग, कल हाई कोर्ट राजस्थान सुनाएगा फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को सचिन पायलट और अन्य कांग्रेसी विधायकों द्वारा अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर कल आदेश पारित करने की अनुमति दे दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका सुनवाई दौरान कहा गया है कि विरोध की आवाज़ को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता है। जोशी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को 18 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई को 24 जुलाई तक स्थगित करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी का पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा था। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके त्वरित सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, 12 दिनों में 3 ने छोड़ा पार्टी का साथ, कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त फूट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। 12 दिनों के अंदर पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनका इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी, सावित्री देवी कासडेकर ने भी इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी का दामन थाम लिया था। सावित्री देवी के इस्तीफे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि अभी और विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कमलनाथ 2 दिन पहले ही उन सभी विधायकों को शपथ दिलवाए कि अब कोई कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार छोड़कर जाने वालों की होड़ लग गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग 5 अगस्त को आपको बता दें कि 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। अब उठा मुहूर्ति पर विवाद। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्षों के इंतजार के बाद 5 अगस्त को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए तो भूमि पूजन होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाथ सदस्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रस्तावित 5 अगस्त भूमि पूजन के दिन निमंत्रण दिया गया है। अब जानकारी के मुताबिक अब पीएम मोदी तो आएंगे, लेकिन इस बीच अब 5 अगस्त के मुहूर्त पर सवाल खड़ा हो गया है। विवाद शुरू हो गया। कई संत और काशी के ज्योतिषी इस मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी भूमि पूजन के इस मुहूर्त को अशुभ बताया है। इससे पहले उनके शिष्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी 5 अगस्त को अशुभ बताया था। तो इस तरीके से अब लगातार इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि आपसी में ही संतों के बीच ये विवाद ठीक नहीं है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड से निकल के आ रहे। झारखंड में मास्क नहीं पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल की हुई जेल। दरअसल देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सख्ती के मूड में है। नई गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन संबंधी आदेश की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 2 वर्ष की सजा या 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले को जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट ने झारखंड स्टेट के नाम राज्य चिन्ह को भी मंजूरी दे दी है। इसमें पलाश का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ की दर्शाते हुए झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाया गया है।
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंचायती चुनाव में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण। अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले को जानकारी दी। दुष्यंत ने कहा कि पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि पंचायती राज्य चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य था जहां पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त दी गई, 2 बच्चों का कानून लाया गया था और तमाम ऐसी चीज़ें हरियाणा में लगाई गई थी। और अब महिलाओं को 50% आरक्षण देना एक अच्छा इनिशिएटिव है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश प्रोटेम स्पीकर बोले, राम मंदिर निर्माण से शुरू हो जाएगा कोरोना का अंत। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें इससे निपटने के लिए अपनी तरह से हर संभव कोशिशें कर रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। शर्मा का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी का अंत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ ही हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि उस समय राक्षस वध के लिए भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए 5 तारीख को जैसे ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा, कोरोना जैसी महामारी का विनाश भी शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले भव्य मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, सिंधिया और पायलट के साथ हुए व्यवहार से पार्टी कार्यकर्ताओं में है बेहद ही निराशा। आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के निर्णयों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे वरिष्ठ नेताओं पर गुरुवार को परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं सचिन पायलट के साथ हुए व्यवहार से कार्यकर्ताओं में निराशा है। उन्होंने पार्टी आलाकमान से यह आग्रह भी किया है कि उन नेताओं को कुछ और जिम्मेदारी देनी चाहिए जो 30 से 35 वर्षों से कुर्सियों पर जमे हैं और कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र बिश्नोई ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने और सचिन पायलट के बगावत करने से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है और आलाकमान को राज्यों में भाजपा को टक्कर देने के लिए जनाधार वाले नेताओं को आगे लाना चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सोनू सूद ने मजदूरों की मदद के लिए फिर से बढ़ाए हाथ, अब लॉन्च किया जॉब हंट ऐप। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना वायरस महामारी के बाद उससे पूरे देश में प्रवासी कामगारों की मदद कर रहे हैं और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों को सकुशल उनके घर भेजने के बाद एक बार फिर एक्टर ने नेकी के काम किए हैं। प्रवासी मजदूरों के काम धंधे की खोज के लिए उन्होंने अब जॉब हंट ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। प्रवासी रोजगार के नाम से शुरू की गई ऐप प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने, सभी आवश्यक जानकारी और लिंक प्रदान करेगी। लगातार लोगों की मदद के बाद फिर से इस नेकी के काम के लिए सोनू सूद की सोशल मीडिया एक बार फिर से जमकर तारीफ हो रही है। इसके साथ ही कजाकिस्तान में फंसे बनारस के लगभग 250 से ज़्यादा छात्रों को वापस लाने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भी कपिल शर्मा उनको रियल हीरो बता रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश असेंबली चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 26 सीटों के लिए जारी करेगी 26 संकल्प पत्र। दरअसल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूरी दमखम से उतरने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब 2018 के चुनाव की तर्ज पर 26 सीटों के उपचुनाव के लिए मिनी वचन पत्र जारी करने का फैसला किया। इन सभी 26 सीटों के स्थानीय मुद्दों पर एक वचन पत्र प्रदेश सरकार पर और फिर 26 विधानसभा क्षेत्रों में वहां के लिए अलग अलग वचन पत्र जारी होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस घोषणा पत्र को इस बार संकल्प पत्र नाम देगी। कांग्रेस का दावा है कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया था, वचन कमलनाथ सरकार ने निभा लिए। 100 से ज़्यादा वचन निभाए गए थे, बाकी पूरे होने से पहले ही बीजेपी ने साजिश कर ली है। तो ये इस तरीके से अब बीजेपी को लेकर हमलावर है कांग्रेस सरकार। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,52,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दरअसल 1,52,47,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 6,23,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 40,38,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 1,45,000 को पार कर गई। ब्राज़ील में 22,31,000 कन्फर्म केसेस, तो 82,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई।
इंडिया में भी 12,38,000 कन्फर्म केसेस, तो 29,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं रसिया में भी 7,90,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, तो वहीं 13,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये तेज़ी के साथ बढ़ रहे कोरोना केसेस। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।